हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबों का अपने चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की गणित लेसन 3.1 दशमलव भिन्न। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़े में से बड़ी संख्या लिखिए। तो ए नंबर में है 5.67 एवं 5.7। तो सबसे पहले हम 5.67 को विस्तारित रूप में लिख देते हैं, जो कि होगा 5 जोड़ 6/10 जोड़ 7/100। उसके बाद 5.7 को विस्तारित रूप में लिखेंगे, जो कि होगा 5 जोड़ 7/10। तो यहाँ स्पष्ट है कि इकाई के अंक समान है, परंतु दशांश का अंक 5.7 का 7 बड़ा है। अतः 5.7 बड़ा है 5.67 से। तो हमारा जवाब हुआ 5.7। बी नंबर में है 5.60 एवं 5.61। तो सबसे पहले हम 5.60 को विस्तारित रूप में लिखते हैं, जो कि होगा 5 जोड़ 6/10 जोड़ 0/100। उसके बाद 5.61 का विस्तारित रूप होगा 5 जोड़ 6/10 जोड़ 1/100। यहाँ स्पष्ट है कि इकाई का अंक समान है, परंतु शतांश का अंक 5.61 का 1 बड़ा है। अतः 5.61 बड़ा है 5.60 से। तो हमारा जवाब हुआ 5.61। सी नंबर में है 5.67 एवं 4.67। तो सबसे पहले हम 5.67 को विस्तारित रूप में लिखते हैं, जो कि हुआ 5 जोड़ 6/10 जोड़ 7/100। उसके बाद 4.67 का विस्तारित रूप हुआ 4 जोड़ 6/10 जोड़ 7/100। तो यहाँ स्पष्ट है कि इकाई के अंक 5 बड़ा है 5.67 का। अतः 5.67 बड़ा है 4.67 से। तो हमारा जवाब हुआ 5.67। दूसरा नंबर सवाल है, जोड़िए। तो ए नंबर में है 1.22 में 2.11 को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम 1.22 को ऊपर में लिख दिए और नीचे में 2.11 को लिखे। यहाँ संख्या लिखते वक्त ध्यान रखेंगे कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होना चाहिए, और दशमलव के बाद की संख्या को दशमलव के बाद और दशमलव के पहले की संख्या को दशमलव के पहले लिखेंगे, जिस प्रकार हमने लिखा है। अब इसे जोड़ेंगे तो यह हुआ 3.33। बी नंबर में है 1.23 में 0.12। तो सबसे पहले हमने 1.23 लिखा, फिर नीचे 0.12 लिखा। इसके बाद हमने इसे जोड़ दिया, जो कि हुआ 1.35। सी नंबर में है 2.13 में 0.87। तो सबसे पहले हमने 2.13 ऊपर लिखा, उसके ठीक नीचे 0.87 लिखा। अब इसे जोड़ देते हैं तो हुआ 3.00। डी नंबर में है 1.2 में 1.002। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पहले संख्या है 1.2। तो यहां आप ध्यान रखेंगे कि दशमलव के बाद अंतिम में आप जितने शून्य चाहें उतने आप बैठा सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, दशमलव
के बाद दूसरी संख्या में 3 अंक हैं, तो हमने पहली संख्या में भी दशमलव के बाद शून्य बैठाकर अंतिम में 3 अंक कर दिए हैं। तो यह हो गया 1.200। अब उसके ठीक नीचे हमने लिखा 1.002। अब इसे जोड़ दिया तो इस प्रकार प्राप्त हुआ 2.202। ई नंबर में है 1.02 में 2.099 को जोड़ना है। तो सबसे पहले हमने ऊपर 1.020 लिखा। यहां पर भी हमने दशमलव के बाद अंतिम में 1 शून्य बैठाकर इसे भी दशमलव के बाद 3 संख्या बना दिया है, क्योंकि दूसरी संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक हैं। अब ऊपर नीचे लिखकर इसे जोड़ देते हैं तो यह हुआ 3.119। एफ नंबर में है 2.37 जोड़ 3.76। तो जहां दशमलव के बाद समान संख्या में अंक हो तो हमें उसे जोड़ने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो 2.37 में 3.76 जोड़ने पर प्राप्त हुआ 6.13। तीसरे नंबर पर है घटाइए। तो ए नंबर में है 2.34 में से 1.23 को घटाना है। तो सबसे पहले हम 2.34 लिखे, उसके ठीक नीचे 1.23 को लिखे। यहां भी हम ध्यान रखेंगे कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आना चाहिए और उसके पहले की संख्या को पहले और बाद की संख्या को बाद में लिखेंगे। अब यहां हम घटाते हैं तो 2.34 में से 1.23 को घटाने पर प्राप्त हुआ 1.11। बी नंबर में है 1.01 में से 0.1 को घटाना है। तो सबसे पहले हमने ऊपर में लिखा 1.01 और नीचे लिखा 0.10। यहां पर भी हमने दशमलव के बाद 2 अंक बना दिए अंतिम में शून्य बैठाकर, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं दशमलव के बाद अंत में हम जितने शून्य चाहें उतने बैठा सकते हैं। तो इस प्रकार 1.01 में से 0.10 को घटाने पर प्राप्त हुआ 0.91। सी नंबर में है 1.02 में से 0.02 को घटाना है। तो हमने घटाया और प्राप्त हुआ 1.00। चौथे नंबर का सवाल है 1.20, 2.01, 0.123, 0.21 और 1.02 को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो यहां स्पष्ट है कि 0.123 छोटा है 0.21 0 से और 0.210 छोटा है 1.02 से और 1.02 छोटा है 1.20 से और 1.20 छोटा है 2.01 से। तो यही हुआ बढ़ते क्रम में। यहां पर 0.123 सबसे छोटा हुआ और 2.01 सबसे बड़ा हुआ। पांचवें नंबर पर है दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपए में व्यक्त कीजिए। ए नंबर में है 212 रुपए 10 पैसे। तो यहां हम लिखेंगे 212 रुपए। चूंकि यह रुपए में है तो हम इसे वैसे ही छोड़ देते हैं और 10 पैसे को रुपए में बनाने के लिए इसे हम 100 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो भाग देने पर यह होगा 0.10। उसे हम 212 में जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है 212.10 रुपए। बी नंबर में है 5 रुपए 5 पैसे। तो हम इसे लिखेंगे 5 जोड़ 5 बटा 100।
तो 5/100 को जब हम दशमलव में करेंगे तो यह होगा 0.05, और जब हम 0.05 को 5 से जोड़ देंगे तो यह होगा 5.05 रुपया। सी नंबर में है 315 पैसा। तो 315 को हम 100 से भाग देंगे तो यह होगा 3.15, यहाँ 3 रुपया और 15 पैसा हुआ। कुल मिला के इसे कहेंगे 3.15 रुपया। छठे नंबर पर है पहला 10 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो यह होगा 0.10 मीटर। और 10 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हमें इसे भाग देना पड़ेगा 1,00,000 से। तो भाग देने पर यह आएगा 0.00010 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है 115 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए। तो 115 को हम 100 से भाग देंगे तो यह मीटर में बदल जाएगा, जो कि होगा 1.15 मीटर। जबकि 115 को हम भाग देंगे 1,00,000 से तो यह होगा 0.00115 किलोमीटर। सातवें नंबर का सवाल है दशमलव संख्या 2.345 व 3.24 का प्रसारित रूप लिखिए तथा प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 2.345 बराबर होगा 2 जोड़ 3/10 जोड़ 4/100 जोड़ 5/1000। यहां स्पष्ट है 2 का स्थानीय मान है 2। अब 3.24 का प्रसारित रूप हुआ 3 जोड़ 2/10 जोड़ 4/100। तो यहां स्पष्ट है 2 का स्थानीय मान है 0.2। आठवें नंबर का सवाल है माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है या अपने मित्र के घर होकर जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलनी होगी? यदि वह घर से अपने मित्र के घर जाती है और वहां से वह विद्यालय जाती है तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी और किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी और कितनी? तो सबसे पहले माला घर से बाजार होकर अगर विद्यालय जाती है तो उसकी दूरी होगी 0.5 जोड़ 0.25 किलोमीटर बराबर हुए 0.75 किलोमीटर। तो वह घर से विद्यालय होकर बाजार होकर विद्यालय जाती है तो उसकी दूरी हुई 0.75 किलोमीटर। जबकि वह मित्र के घर होकर विद्यालय जाती है तो उसकी दूरी होगी विद्यालय की 0.3 जोड़ 0.5 बराबर हुए 0.8 किलोमीटर। तो माला घर से बाजार होकर विद्यालय जाती है तो उसको कम दूरी चलनी होगी बाजार से जाने पर, और उसे जो कम दूरी चलनी पड़ेगी वह होगी 0.80 घटाओ 0.75 किलोमीटर। तो बराबर हुए 0.05 किलोमीटर।
9वें नंबर का सवाल है, बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम बैगन एवं अफसाना ने 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी, 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन खरीदे। किसने वजन में अधिक सामान खरीदे और कितना? तो बबलू ने सामान खरीदा बराबर होगा 3.0 जोड़ 0.5 जोड़ 1.0 बराबर हुए 4.5 किलोग्राम। जबकि अफसाना ने जो सामान खरीदा वह होगा 2.0 जोड़ 0.05 जोड़ 2.0 जोड़ 0.250 बराबर हुए 4.3 किलोग्राम। तो बबलू ने वजन में अधिक सामान खरीदा। बबलू ने वजन में कितना अधिक सामान खरीदा बराबर हो गए 4.500 घटाओ 4.300 किलोग्राम बराबर हुए 0.200 किलोग्राम। दसवां सवाल है, 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है? तो 15 मीटर 6.5 मीटर से अधिक है बराबर होगा 15.0 घटाओ 6.5 बराबर हुए 8.5 मीटर। तो 15 मीटर 6.5 मीटर से 8.5 मीटर अधिक है। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।